आज है 17 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम बैन, 22 जून तक बंद रहेगा प्लेटफॉर्म। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम की पहुंच 22 जून तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी। परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये कदम उठाया। आरोप है कि कुछ संगठित गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल फर्जी पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के लिए कर रहे थे। 2030 तक दिल्ली एनसीआर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, आबादी में टोक्यो पीछे। दिल्ली एनसीआर आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक इसकी आबादी टोक्यो महानगर क्षेत्र को पीछे छोड़ सकती है। बढ़ती जनसंख्या और शहरी विस्तार को देखते हुए सरकार और विकास एजेंसीज करीब 3 करोड़ नई आबादी के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार कर रही हैं। इसके तहत नए शहर, आवासीय टाउनशिप, एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के 162 और मलेरिया के 42 मामले, एमसीडी अलर्ट। दिल्ली में डेंगू के 162 और मलेरिया के 42 मामले दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सतर्क हो गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 34,000 से अधिक नोटिस जारी किए। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और सफाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। 15,000 लोगों ने यमुना सफाई अभियान में निकाला 116.6 टन कचरा। दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 28 घाटों पर एक साथ आयोजित सफाई अभियान के दौरान नदी और तटों से 116.6 टन कचरा एकत्र कर हटाया गया। अभियान में स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थानों ने सक्रिय सहयोग दिया। अधिकारियों ने इसे जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त यमुना के लक्ष्य को हासिल करने में ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली एमसीडी को रिकॉर्ड 14,549 करोड़ राजस्व, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दिखा असर। दिल्ली नगर निगम को वर्ष के दौरान 14,549 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। महापौर सत्य शर्मा ने इसे ट्रिपल इंजन सरकार की नीतियों और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने, कर वसूली प्रणाली को मजबूत करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई। दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण शुरू। दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों के लिए 2 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को जीएसटी कानून, कर निर्धारण, ऑडिट, जांच प्रक्रिया, कर चोरी की पहचान और प्रवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की पेशेवर दक्षता बढ़ाना और कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। दिल्ली में अवैध निर्माण मिलने पर संबंधित इंजीनियर्स पर होगी कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर्स और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ये कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन को रोकना संबंधित विभागों का दायित्व है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय ने नगर निकायों और प्रशासन को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा अवैध निर्माणों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नोएडा से आनंद विहार तक की बस सेवा जल्द होगी शुरू। नोएडा और दिल्ली के बीच सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही ई बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा। ये बसेस नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को दिल्ली के आनंद विहार से जोड़ेंगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसेस प्रदूषण कम करने के साथ आरामदायक और किफायती सफर का विकल्प प्रदान करेंगी। प्रस्तावित रूट पर महत्वपूर्ण आवासीय, व्यावसायिक और मेट्रो कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। हर्षवर्धन की शिकायत दिल्ली दरबार पहुंची, खड़गे से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल। कांग्रेस के भीतर बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच हर्षवर्धन से जुड़ी शिकायत दिल्ली दरबार तक पहुंचने की चर्चा तेज हो गई। दरबार तक पहुंचने की चर्चा के बीच पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपनी बात रखी। अब सभी की नजरें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है।
केजरीवाल की पार्टी खत्म हो जाएगी, आपके पूर्व सहयोगी ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ नेता रहे एक राजनीतिक चेहरे ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी लगातार आंतरिक चुनौतियों, नेतृत्व संकट और जनाधार में गिरावट का सामना कर रही है, जिससे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बयान में राघव चड्ढा समेत पार्टी के प्रमुख नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए। साइबर ठगों को म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाला गिरोह बेनकाब, 10 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनका उपयोग ठगी की रकम को इधर उधर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने कई बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए। 15 साल बाद फ्लैट खरीदारों को राहत, हाउसिंग सोसाइटी लौटाएगी 79 लाख। लंबे इंतजार के बाद फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली। करीब 15 साल पुराने मामले में संबंधित हाउसिंग सोसाइटी को खरीदारों को 79 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया। फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खरीदारों का आरोप था कि उन्हें वादे के अनुरूप सुविधाएं और सेवाएं नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की थी। दिल्ली एनसीआर में 2 लाख पुराने वाहन होंगे स्क्रैप, BS6 और EV को बढ़ावा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना के करीब 2 लाख पुराने बसेस और ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किया जा सकता है। इसके साथ ही BS6 मानकों वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण में कमी लाना और आधुनिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। आजादपुर मंडी के पास एक माह ट्रैफिक प्रभावित, जारी किए गए नए रूट। दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आजादपुर मंडी क्षेत्र के आसपास अगले 1 महीने तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है। निर्माण और मरम्मत कार्यों के चलते कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी कि यात्रा शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी जरूर लें। पीक आवर्स के दौरान इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बन सकती है। सतीश उपाध्याय ने संभाला दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष पद, सेवाओं में सुधार लक्ष्य। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद का औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने राजधानी में जल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने, पानी की बर्बादी रोकने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सराय काले खान से मुंबई तक सफर आसान, एक्सप्रेसवे जल्द होगा पूरी तरह से चालू। दिल्ली से मुंबई की यात्रा जल्द और अधिक सुगम होने वाली है। सराय काले खान से मुंबई तक जुड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जल्द पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बसेंगी 4 नई नमो सिटी, 5000 करोड़ की बड़ी योजना। दिल्ली एनसीआर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि एनसीआर प्लान 2041 के तहत दिल्ली एनसीआर में 4 नई नमो सिटी विकसित की जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक नए शहर के लिए स्थान प्रस्तावित करेंगे, जबकि दिल्ली में एक आधुनिक सब सिटी बनाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा में प्रथम मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता संग्राम और जनसेवा को किया नमन। दिल्ली विधानसभा में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रथम मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती, इच्छुक महिलाओं से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और पात्र महिला अभ्यर्थी निर्धारित चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आवेदन से संबंधित नियम, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।
दिल्ली से एनसीआर के प्रमुख शहरों तक 30 मिनट में सफर का लक्ष्य। तेज कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो रहा मेगा प्लान। दिल्ली एनसीआर में यातायात को तेज और सुगम बनाने के लिए 30 मिनट एनसीआर मेगा प्लान पर काम किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली को एनसीआर के प्रमुख शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत से ऐसी सड़क और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए जोड़ना है जिससे यात्रा समय 30 मिनट के भीतर सीमित हो सके। इसके तहत एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो नेटवर्क और मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने 20 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कथित रूप से बने करीब 20 साल पुराने मदरसे को बुलडोजर चलाकर हटाया। अधिकारियों के अनुसार जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत और जांच के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बताया कि संबंधित पक्ष को पहले नोटिस जारी कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। दिल्ली में आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़, पाकिस्तान कनेक्शन उजागर, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी और आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और पंजाब के रास्ते अवैध हथियार और अन्य सामग्री दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन और एक वाहन बरामद किया। भवानीपुर सीट पर हार के खिलाफ ममता बनर्जी पहुंची हाईकोर्ट, दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर मिली हार को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल कर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत चुनाव से संबंधित दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी। इस कदम के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन में 7वीं बार करेंगे भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच गए, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 7वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच में भागीदारी करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 2 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई, अनियमितताओं की जांच में जुटा प्रशासन। कृषि विभाग की टीम ने 2 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई कर जांच की। इस दौरान बीज, खाद और कृषि सामग्री की गुणवत्ता और दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने केंद्र संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अनियमितता मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े गोलीबारी में युवक की हत्या, 3 हमलावर वारदात के बाद फरार। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 3 हमलावरों ने राशिद नामक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।